जय छठी मैया, जय सूर्य देवता, जय सृष्टि माता। भक्तों, क्या आपको पता है छठी मैया कौन है? ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्य देवता की बहन छठी मैया। छठी मैया कहते हैं, छठी मैया बच्चों की रक्षा करती हैं और उन पे असीम कृपा बरसाती हैं। इसीलिए माताएं और बहनें सभी अपने बच्चों की रक्षा के लिए छठ का व्रत रखती हैं। छठ पूजा ये दिवाली के ठीक 6 दिन बाद शुरू होता है। ये 4 दिन का व्रत और इसका शुरुआत होता है नहा खा से। नहा खा से ही छठ पूजा का व्रत शुरू हो जाता है। उस दिन से पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है, एक एक चीज का ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, आज मैं अपने दिल की बात बताती हूँ। पिछले साल जब मैंने पहली बार छठ पूजा की तैयारी में हिस्सा लिया और मैंने छठी मैया का व्रत उपवास रखा, तो मेरा दिल थोड़ा सा घबराया। यह 3 दिनों 4 दिनों का उपवास और उस पर इतने सारे काम और पूरी साफ सफाई और सावधानी से एक एक चीज का ध्यान रखते हुए कहीं कुछ गलती न हो जाए। और फिर जब मैंने व्रत रखा तो मैंने महसूस किया कि यह पूजा केवल सूर्य भगवान की आराधना नहीं है, बल्कि पूरे परिवार के मिलकर चलने की कहानी है। सास ससुर जेठ जेठानी देवर देवरानी बच्चे घर के सारे लोग लग जाते हैं पूरी श्रद्धा भाव से हाथ बटाने में, सारे काम करने में। सिर्फ घर के लोग नहीं, गांव के लोग भी मदद कराते हैं हर चीज में। छठी मैया का व्रत शुरू होता है नहा खा से। उस दिन सुबह उठकर किचन की सफाई होती है और फिर स्नान करके बाल धोकर स्नान करना होता है। स्वच्छ कपड़े पहनकर सूर्य देवता को जल देते हैं और व्रत का संकल्प लेते हैं और साफ सफाई के साथ एक एक चीज का ध्यान रखते हुए खाना बनाते हैं। कद्दू यानी लौकी की सब्जी, चने का दाल और कच्चे चावल, और उस खाने में इतना स्वाद होता है मानो छठी मैया ने उसमें अपना आशीर्वाद डाल दिया हो। दूसरा दिन खरना का होता है। दूसरे दिन की खरना वाले दिन धोया हुआ सामान को भी बार बार धोया जाता है और चावल को भी बार बार धोया जाता है और एक एक बर्तन को भी बार बार धोया जाता है। जिस रूम में हम पूजा करते हैं उस रूम को भी एक एक कोने कोने को धोया जाता है और साफ सफाई से गुड़ वाली खीर बनती है, रोटी बनता है और फ्रूट होता है। और शाम को हम गुड़ वाले खीर से खरना करते हैं। तीसरा दिन संध्या आरग का दिन होता है, पूरी तरह से व्यस्तता भरी, क्योंकि इस दिन प्रसाद बनता है, ठेकुआ प्रसाद। ठेकुआ प्रसाद बनाते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। इसमें हम गलती से भी कोई गलती नहीं कर सकते। उपवास के बाद भी हमारे अंदर इतनी ऊर्जा भरी रहती है, इतनी एनर्जी रहती है कि हम सुबह से ही प्रसाद बनाने में लग जाते हैं। और इसमें सारे घर की महिलाएं नहाकर साफ कपड़े पहनकर मदद कराती हैं इस प्रसाद को बनाने में, और बच्चे भी मदद करते हैं। और फिर हम थोड़ा दौरा सजाते हैं। सारे प्रकार के जितने भी प्रकार के फल हो, जितने प्रकार के फल मिल जाए सब लाते हैं। उसमें सारे घर के जेंट्स लड़के बच्चे लग जाते हैं प्रसाद लाने में, बाजार जाने में, हर चीज खरीदने में।
सारे घर के बाहर के जितने भी काम हो सारे जेंट्स लग जाते हैं, बच्चे लग जाते हैं सारे सामग्री लाने में। और फिर सारे फ्रूट धोया जाता है लाकर, और सारे फ्रूट हमारे बच्चे धोते हैं और फिर हम दौरा सजाते हैं। और शाम को डूबते हुए सूर्य देवता को जल में खड़े होकर अर्घ देते हैं। और फिर चौथे दिन सुबह सूर्य देवता के आने से पहले ही जल में खड़े होकर सूर्य देवता का इंतजार करते हैं। और जब सूर्य देवता निकलते हैं तो अर्घ देते हैं, और घर के सारे सदस्य दूध से सूर्य देवता को अर्घ देते हैं। सिर्फ घर के सदस्य ही नहीं, वहां पर जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हो, चाहे वो कहीं के भी लोग हो, सारे के सारे सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं दूध से, फिर धूप देते हैं और व्रत खोलते हैं उसी प्रसाद से। जय छठी मैया, जय छठी मैया।